नमस्ते। हमारा नया संवत जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संवत जरा लेट शुरू होता है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो चंद्रमा के हिसाब से पूरे वर्ष को जो है काउंट करते हैं। तो जब हमारे यहाँ 12 मंथ हो जाते हैं पूरे, और चैत्र मास से जो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उससे हम लोग नया वर्ष प्रारंभ मानते हैं। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से यदि आप देखें तो उस दिन इतवार पड़ता है, रविवार पड़ता है। और ये जो है जो इस दिन का दिन होता है वही उस संवत का राजा कहा जाता है। जैसे 30 मार्च को 2025 को इतवार पड़ रहा है तो ये संवत का राजा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो है संवत की जो नामावली है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इस बार जो संवत जो चल रहा है वर्तमान में, अभी जो पिछला संवत्सर था उसका नाम था काल युक्त नाम संवत्सर। जो वर्तमान संवत है, जो आने वाला संवत्सर है, यानी जो नया प्रारंभ होगा 2082, उसका नाम होगा सिद्धार्थी नाम संवत्सर। तो जैसे नाम से ही है कि सिद्धि, यह सिद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसको कहा जाता भी है सिद्धार्थ संवत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युक्त प्रजा सकला वसुधा भाति भूसस्य अर्धे वृष्टि भी। अर्थात कि जो प्रजा जो होगी इस संवत के अंदर वैराग्य में, ज्ञान में और अध्यात्म के अंदर विशेष रुचि रखेगी, तथा इस ओर मोर अच्छी प्रगति इस ओर जो है व्यक्तियों की होगी। अगर आप संवत का इतिहास देखें तो हमारे यहाँ कई संवत्सर प्रचलित थे। एक संवत हमारे यहाँ प्रचलित था जब भगवान श्री कृष्ण ने जो है जब शरीर छोड़ा, अपना ये शरीर छोड़कर, और कलिकाल से जब कलिकाल प्रारंभ हुआ, उसका संवत का जो समय है, वो जो संवत प्रारंभ होगा वो है 5261। यदि आप सप्तऋषि संवत लेते हैं तो वो संवत है 5101वां संवत जो होगा। यदि आप बुद्ध संवत्सर लेते हैं कि बुद्ध ने जब कब लिया तो वो 2648वां संवत होगा। यदि आप महावीर को लेते हैं, जैन के हिसाब से लेते हैं, तो ये 2550वां संवत होगा। यदि आप जो है फसली संवत्सर लेते हैं तो 1432वां होगा। यदि आप खालसा संवत लेते हैं तो 326वां होगा। नानक शाही में 556वां होगा। और यदि आप जो है हमारा जो संवत चल रहा है विक्रम संवत, जो राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ करा था, वो जो है 2082वां संवत्सर होगा। ये संवत्सर जो है क्योंकि 30 मार्च को प्रारंभ होगा, इस देश का राजा जो है वो इतवार के दिन पड़ रहा है, तो राजा जो है वो सूर्य होगा। इसके साथ जो संक्रांति होती है हमारे यहाँ, संक्रांति जो होगी वो भी इतवार की होगी। मेष की संक्रांति इतवार की होने की वजह से राजा भी इस बार इतवार का यानी कि सूर्य होगा, और मंत्री भी इस बार जो है वो सूर्य होगा। दोनों ही सूर्य होंगे, और दोनों की वजह से ये इस बार का जब राजा सूर्य और मंत्री सूर्य हुआ था तो श्री राजीव गांधी को जो है बड़ी परेशानी हुई थी और उनका जो है अकाल मृत्यु उनकी हुई थी। तो ये संवत जो है वो शुभकारी संवत नहीं होगा, क्योंकि इस संवत का प्रारंभ जो है, जो नव संवत का प्रारंभ है, इस सिंह लगन के अंदर जो है संवत प्रारंभ होगा 30 मार्च को जो है। इसमें बृहस्पति नवम स्थान के ऊपर, शनि जो है सप्तम स्थान के ऊपर। इसके साथ साथ जो है समस्त ग्रह जितने भी होंगे मंगल के अलावा वो 8वें स्थान के ऊपर ग्रह होंगे। इसमें राहु है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, सूर्य है। और इस वर्ष जो है क्योंकि मीन राशि के अंदर जो है शनि भी प्रवेश कर जाएंगे 30 मार्च के बाद। राहु मीन राशि में आ चुके हैं। इसके साथ जो है 5 ग्रह और 4 ग्रहों का योग जो है 14 मार्च से लेकर 6 मई तक मीन राशि में रहने वाला है। अर्थात ये संवत जो है शुभकारी संवत नहीं होगा। इस बीच में प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, भारी वर्षा, आंधी तूफान, साथ में कहीं प्राकृतिक आपदाएं कहीं देखने को मिलेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है, आप पैसे लूज कर सकते हैं। स्पाइसेस जो मीन राशि के अंदर ग्रहों की युति जो बनेगी ये शुभकारी नहीं होगी। इसमें विशेष रूप से मीन राशि वालों को काफी परेशानी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये संवत का जो वाहन है वो अश्व है।
इस बार जो है। तो इस बार जो है वो जब अश्व जो है वो वाहन होता है संवत का, तो उसमें काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफ़ी परेशानियां जो है वो होती हैं। इसमें जो कहा जाता है कि इसमें रोहिणी का जो वास है वो तट के ऊपर है, तो वर्षा भी बहुत पड़ेगी इस बार जो है, लेकिन गर्मी भी उतनी ही पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, वर्षा भी होगी इस बार जो है। क्योंकि इसका संवत का राजा जो है वो राजा है जो वो सूर्य है, तो प्रकृति नुकसान भी काफ़ी देगी, जो कि फसलों को नुकसान जो होता है वो भी काफ़ी होगा। और इसमें जो है मंत्री जो है वो भी सूर्य है, तो कहा जाता है नप भयम गततोऽपि ही तस्करात प्रचुर धान्य धन्नादि महितले रसचर्यम ही समधर्म तमः त्यदा रवि रमात्य पदम ही समागत। अर्थात जो लुटेरे हैं, चोर है, उनका आतंक विशेष होगा। वो लोग जो है ज़्यादा परेशान करेंगे, चोरियां ज़्यादा होंगी इस संवत के अंदर। इसके साथ साथ जो है लोग बाग जो है उनकी जो है बुद्धि जो है वो अग्रसर होगी किसी जो है आध्यात्मिक कार्य के लिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि आध्यात्मिक कार्य भी करें, लेकिन अपने घर का भी ध्यान रखें इसके साथ साथ जो है। और इस संवत के अंदर जो है विशेष रूप से जो है जो ग्रहण है वो भी जो है भरपूर मात्रा के अंदर पड़ेंगे इस बार ग्रहण जो है। और कहा जाता है कि इस बार जो ग्रहण होंगे वो 7 और 8 सितंबर को 2025 के अंदर होगा, उसको खगास चंद्र ग्रहण बोलेंगे। इसके बाद जो है 21 और 22 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा। 17 फरवरी को जो है सूर्य ग्रहण होगा। 3 मार्च को 2026 को जो है वो भी एक सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन जो भारतवर्ष में जो ग्रहण जो दृश्यमान होंगे वो जो है सितंबर के अंदर 7-8 सितंबर को होगा। विशेष रूप से जो है एक ग्रहण जो है वो दृश्यमान होगा। इस वर्ष जो है आप विशेष ध्यान रखें कि आपस में जो है पारिवारिक रूप में जो है कोई भी कलह इत्यादि ना करें, क्योंकि जब मीन राशि है वो राशि चक्र की आखिरी राशि है। जब आखिरी राशि जो है ग्रह पूरे ग्रहों से पीड़ित होती है, बुरे ग्रहों से पीड़ित होती है, तो उस वक्त व्यक्ति के मन के अंदर जो है अपने ही परिवार के प्रति नफरत पैदा करती है। इसलिए जो है उसके, क्योंकि मीन के स्थान, मीन राशि जो है वो पैरों की राशि है। पैर उसके जो परेशानी कोई जगह स्थान है वहां पर पैर ले जाते हैं उसको। तो आप बचें इस प्रकार से, अपने बच्चों को नशे इत्यादि की प्रवृत्ति से बचाएं, अपने परिवार के अंदर कलह से जो है बचें, अपने परिवार को जो है आप कलह से बचाएं। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा होगा। और विभिन्न राशियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे इस बार। बृहस्पति की गति भी इस बार जो है वो इस संवत के अंदर जो है वो 2 बार होगी। एक बार बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे जून जुलाई में, फिर नवंबर दिसंबर में जाके बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे अतिचारी होकर। तो इस प्रकार से जो है बृहस्पति की गति भी जो है 2 बार चेंज होगी। राहु भी चेंज हो गया, अब शनि भी चेंज होगा। तो ये वर्ष जो है कुल मिलाकर काफ़ी परिवर्तन को लेने वाला होगा। और इसमें जो है अमेरिका इत्यादि जो देश हैं या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम देश हैं, काफ़ी भारी मात्रा के अंदर परेशानियां और होगी। भारतवर्ष के अंदर विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आने वाले जुलाई से लेकर जो अक्टूबर तक का समय होगा वो काफ़ी वो सुखमय नहीं होगा। उसमें काफ़ी जो है हमारे को उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि खप्पर योग का निर्माण उस वक्त होगा। और उस खप्पर योग जो है हमेशा जो है नेचर के अंदर परिवर्तन लेकर आता है। तो उस वक्त जो है बारिश का समय होगा, कहीं बाढ़ इत्यादि की विशेष संभावनाएं बनेंगी। आप लोग सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।